आज के शो में। सिंध में कोरोना से मुतासरा मरीजों का तनासुब 6.6% तक पहुंच गया। कोरोना की दूसरी लहर, हुकूमत का लॉकडाउन ना करने का फैसला। वफाकी काबीना का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन एदादो शुमार, तशवीश की लहर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत से इस वक्त उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था, लेकिन जो पेस ऑफ ग्रोथ है, इस पेस ऑफ ग्रोथ के ऊपर अब तशवीश हो रही है। और आपको अगर बताएं स्टार्ट में ही, तो सुबह सिंध में ये पेस ऑफ ग्रोथ, जो इन्फेक्शन रेट है, वो पिछले 24 घंटों यानी गुज़िश्ता 24 घंटे जो गुजरे हैं उसमें 6.6% गया। अगर सूबे सिंध में केसेस की मजमूई तादाद की बात करें तो कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 380 केसेस नए रिपोर्ट हुए, 379 है। हैदराबाद में कोरोना के 28, कंबर में 11, जामशोरों में 8 और उमरकोट में 6 केसेस रिपोर्ट हुए। बदीन में कोरोना के 3, मटियारी, नौशेरो फिरोज, शहीद बेनजीराबाद और ठट्टा में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के। तो सूबा सिंध में कोरोना वायरस से एक बार फिर सर उठा रहा है, पूरे मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस सर उठा रहा है। और यहां पर जो रेशो है वो 6.6% है। तो ये 6.6% जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है। ये जो नंबर है, ये 6.6%, ये जो ग्रो कर रहा है, ये दोबारा से इस पर जो है खतरे की घंटी बजा रहा है। लेकिन वफाकी हुकूमत, आज एनसीसी, आज काबीना का इजलास हुआ जहां अहम फैसले हुए। वो फैसले क्या हुए वो भी आपके सामने रख देते हैं। काबीना ने कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन ना करने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया और ये कहा गया कि वजीर आजम साहब की जानिब से ये कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराई जाए। मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुतहमिल नहीं हो सकता, वज़ीर इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा। और सूबे स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, ऐसा वज़ीर इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया। जो स्पेसिफिकली उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से पीएम इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि उनकी तरफ से क्या कहा गया कि लॉकडाउन का फैसला क्यों नहीं हो रहा। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि क्या कहा गया था। लेट्स हियर दिस। हमने ये फैसला किया कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। हम सिर्फ वो चीज़ें रोकेंगे अगर ये खुदा ना खास्ता बढ़ती गई, जो मसलन जिससे हमारी बिजनेस को नहीं और सनतकारी को नहीं नुकसान पहुंचता। बाकी हमने अपनी बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे, लेकिन एसओपीज के साथ। मैं आखिर में, यानी माशी तौर पर इस वक्त इक्तिसादी जिंदगी जो एक इंसान की है, मजमूई तौर पर एक कारोबार है, वो मुतासिर नहीं होगा और एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। ये वो पॉलिसी है, इस पर जो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया। मास्क के हवाले से, यानी मास्क क्यों पहनना जरूरी है और एसओपीज पर अमल दरामद क्यों जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक और मैसेज दिया गया इंपॉर्टेंट, जिसमें बताया गया कि रीजनली भी क्यों हम बाहर निकले इससे और जल्दी काबू पाया था। जरा ये भी जरा सुनते हैं। सारी दुनिया में कोरोना एक बहुत मुश्किल वक्त हुआ और हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सेकेंड एक स्पाइक आ रही है कोरोना के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना। तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो फेस मास्क है, ये जो हम सारे पहन के फिरते हैं, ये पब्लिक में आपने ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया और बहुत ज़्यादा मज़ीद मुश्किल वक्त आ सकता था, जिस तरह हिंदुस्तान में है और बदकिस्मती जिस तरह ईरान में भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ने बहुत करम किया हमारे पे। हमारे अल्लाह ने जो फैसले थे वो बड़े सोच समझ के किए गए और उसकी वजह से अल्लाह की बरकत भी आई। लेकिन ये अब जो सर्दियां आ रही हैं, मैं आप सब से इस वक्त अपील करता हूं कि जिधर भी पब्लिक में जाएं ये फेस मास्क पहने। तो मास्क आपको लाजिम पहनना है, वज़ीर साहब की तरफ से कहा गया है। लेकिन माशी और इक्तिसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो सख्त फैसले, यानी लॉकडाउन की तरफ जो इस वक्त मामला भी नहीं जा रहा, ये पॉलिसी डिसीजन है इस पर जो लिया गया। लेकिन एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी हुकूमत और इस हवाले से कुछ स्ट्रिंजेंट और कुछ अहम मेजर्स जो है
वो और इन्फोर्समेंट के हवाले से जो है हम बात होगी। कल भी केसेस की तादाद ज्यादा रही, 1167 टोटल केसेस और 14 अमवात कोरोना वायरस से पूरे मुल्क में रिपोर्ट हुई। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो हुकूमत की स्ट्रैटेजीज पे सवाल उठाएंगे और साथ साथ मुस्तकबिल का लाहेमल इस वायरस के हवाले से, और डॉक्टर्स हजरात क्या कहते हैं, क्या वो मुतमईन है हुकूमत के लॉकडाउन ना करने के फैसले से, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम अहम तरीन सवालात उठाएंगे कि मईशत के हवाले से कुछ अहम फैसले आज हुए हैं, कुछ पैकेज का अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन साथ साथ ये फैसला भी हुआ है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जिस शिद्दत से केसेस में इजाफा हो रहा है, इस पर अभी कोई लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, यानी माशी सरगर्मियां या इक्तिसादी सरगर्मियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ऐसा पॉलिसी डिसीजन आप कह सकते हैं फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ सूबा सिंध में जो कुछ देर कबल के फिगर्स आए हैं वो 6.6% का पॉजिटिविटी रेशो है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मारूफ साइंसदान है, पाकिस्तान में किसी तारुफ के बड़ी अहम शख्सियत है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं डॉक्टर अताउर रहमान से पहले पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त है मौजूदा हालात के पेश नजर, या मजीद सख्त इकदाम होने चाहिए हालात के पेश नजर? जी शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त रोजाना की बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है और तकरीबन 3,500 जगहों पर लॉकडाउन हुआ है, जो स्मार्ट लॉकडाउन है। और जहां जहां कोरोना आ रहा है, जहां जहां से ये फैल रहा है, वहां पे फौरी तौर पर एक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। सारी सनतों को बंद करना तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, माशी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इस वजह से ये फैसला हुकूमत का सही है। और अभी तक जो कुछ पाकिस्तान की पॉलिसीज रही हैं उसमें आपने देखा कि दूसरे ममालिक से, जिसमें यूरोपीय ममालिक, अमेरिका वगैरह भी शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है, उनसे बहुत बेहतर सिचुएशन रही है। लेकिन ये कोरोना वायरस जो है ये वेव्स में आएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है फौरी तौर पे। जैसे आप रिलैक्स करेंगे वैसे ये बढ़ना शुरू होगा, फिर आप टाइट करेंगे फिर कम हो जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर लेते, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है अगर हमने एहतियात नहीं की। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारी पब्लिक जो है वो साथ दे और बुनियादी चीजें जो है उनके ऊपर अमल करे, वरना ये बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जून में हमने देखा था इसकी पीक यहाँ पर थी, और सेकेंड वेव जो आप कह रहे हैं, तो क्या सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक हो सकती है, पिछली वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकती है सर्दियों, मौसम और दीगर वजूहत की वजह से, या कम? जी बिल्कुल, सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक तो मौसम की वजह से, क्योंकि पहली दफा है कि हम इस इलाके में सर्दियों में हम देख रहे हैं, और यूरोप में भी आपने देखा कि सर्दियों में ये बढ़ना शुरू हो गया। और दूसरे आप देखते हैं कि फ्लू का वायरस भी सर्दियों में ज्यादा फैलता है। लेकिन एक और जो इसका एस्पेक्ट है कि ये अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर रहा है, अपनी शक्ल जो है तब्दील कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, और उसकी वजह से भी खतरा बढ़ सकता है कि अगर ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसकी जो आर फैक्टर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है इसका वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि अभी कोई ना तो दवाई है इसको टैकल करने के लिए, ना हमारे पास वैक्सीन है, तो सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के और कोई रास्ता नहीं है। और इसमें लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हम सुन रहे हैं कि आज सिंध में 6.6% रेशो हो गया है, ये जो आप कह रहे हैं कि मास्क पहने, एसओपीज प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इसकी इन्फोर्समेंट के नहीं है, कोई सख्त इकदाम या इन्फोर्समेंट के नहीं, एटलीस्ट आप समझ रहे हैं कि आने चाहिए फ्रॉम द स्टेट लेवल जिस तरह पहले आए थे, ताकि इन्फोर्स हो सके एसओपीज? डॉक्टर साहब, या ये इसी तरह कहने से होता रहेगा कि लोग पहनने लगेंगे मास्क? मेरी एडवाइस तो ये है कि हवाई जहाजों पर फौरी तौर पे जो शुरू में किया था जिन्होंने मई जून में के एक सीट छोड़ के बैठा करते थे, उसको फौरी तौर पे लागू करना चाहिए। वरना इस वक्त पैक्ड हवाई जहाज जा रहे हैं और सबसे ज्यादा फैलने का खतरा इसका एनक्लोज्ड स्पेसेस में होता है कि बंद जगह पे आप बैठे हो, बहुत सारे लोग पैक बैठे हो, उसको तो आप फौरी तौर पे कर सकते हैं। वो हुकूमत को करना चाहिए फौरी तौर पे। सारे जितनी लोकल फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर फौरन पाबंदी लगा देनी चाहिए, चाहे 30% उसका किराया बढ़ाना पड़े, लेकिन ये तो फौरी तौर पे करना चाहिए। उसके अलावा जहां जहां केसेस आए, और वो कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है ये कि जैसे जैसे स्कूल या कॉलेजेस
या डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटीज के जहां से केसेस रिपोर्ट हों उनको फौरी तौर पे बंद करे, और जो शादी हॉल्स हैं जहां पे फॉलो नहीं हो रहे एसओपीज उनको बंद करें। तो इसके ऊपर सख्ती से विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सिंध में हालात ज्यादा खराब हैं दूसरे सूबों के मुकाबले में, तो सिंध में तो ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसको सख्त एक्शन लेना चाहिए जहां जहां इस तरह के केसेस आ रहे हैं, वरना सिंध की तो शुरू से हालत ज्यादा खराब रही है बाकी सूबों के मुकाबले में, 3 से 4 गुना ज्यादा अगर पॉपुलेशन को सामने रखें तो यहाँ पे ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? ज्यादा। आपको मेडिकल रीजन समझते हैं इसके पीछे? मतलब कोई साइंटिफिकली किस तरह, क्या वजह है इसकी? या टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्या वजह क्या है कि ज्यादा केसेस सिंध में आ रहे हैं? उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो है एहतियात जो है वो कम हो रही है। इंटीरियर सिंध में भी और कराची में भी आप देखें लोग जो है इतना परवाह नहीं कर रहे। जितना शादियों में भी आप जाइए तो लोग मास्क नहीं पहने होते, लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहे। दूसरी जगह एहतियात ज्यादा हो रही है और कोई इसकी वजह नहीं है सिवाय एहतियात के। जहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग बेहतर रहेगी वहाँ पे आप को ये केसेस कम मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने एक दो जो बात आपने की कि एक तो एयरलाइंस की आपने बात की, एयरपोर्ट की बात की, और इसके साथ कुछ और मेजर्स की बात की। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ साथ है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि इन्फोर्समेंट के हवाले से, और ये भी कहा गया था कि कुछ चीजों का असर न जायजा भी लिया जा सकता है, आज फैसले क्या हुए हैं इस बारे में? कुछ इन्फोर्समेंट का बताइएगा और असर न जायजा के हवाले से डॉक्टर साहब। नौशीन हामिद साहब हमारे साथ अगर हैं, लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हुई है। मैं डॉक्टर जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब प्लीज बोलिएगा। जी देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि अब ये कोविड-19 जो है ये हमारे पास पता नहीं कितने अरसे तक के लिए, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता। ये 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, इससे भी ज्यादा चलता है। ये अभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इसके बारे में अभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए किसी किस्म की भी जो कारोबार है या जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको टोटली आप क्लोज डाउन नहीं कर सकते। हमें अब इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा और उसके लिए जो एसओपी गवर्नमेंट इशू कर रही है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता रहेगा तो मैं समझती हूँ कोई वजह नहीं है कि हम इसके खिलाफ। वो अमल दरामद कैसे होगा डॉक्टर साहब? उसके लिए क्या मेजर्स आज अनाउंस किए गए हैं? क्या कोई सख्ती आई है मजीद फैसलों में इन्फोर्समेंट के हवाले से, या वही चीजें? बिल्कुल जी नहीं जी बिल्कुल। इस वक्त एक तो ये कि लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार जो है उसको वसी किया जा रहा है। वो हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके उन एरियाज को क्लोज किया जा रहा है। और उसके अलावा जो एसओपीज है, स्पेशली मास्क जो है, क्योंकि मास्क एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हम लोग, फैक्टर है जिससे हम लोग बच सकते हैं। इससे अगर हर कोई इसको इस्तेमाल करे तो मास्क का इस्तेमाल कंपल्सरी किया गया और मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के ऊपर फाइन्स भी होंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि वो शॉप जहाँ पे मास्क के बगैर अगर एंटरटेन किया जा रहा है तो उन शॉप को भी सील किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। रेस्टोरेंट के ऊपर चेकिंग जारी है, जहाँ पर ये एसओपी को फॉलो नहीं किया जा रहा वो रेस्टोरेंट भी बंद किए जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब गवर्नमेंट जो है इसको स्ट्रिक्टली देख रही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आप शादी हॉल्स और लार्ज गैदरिंग्स की पहले बात कर लेते हैं, जैसे जलसे जुलूस हो रहे हैं, इस पर पाबंदी का कुछ सोच रहे हैं? या फैसला आज काबीना में कुछ आया है जेरे बहस के, अगर ये लार्ज गैदरिंग्स हो, बड़े जलसे, बड़े जुलूस हो, बड़ी गैदरिंग्स हो या शादी की तकारीब हो, इन पर पाबंदी या इस तरह की कोई चीज? शादी हॉल्स को भी जो है वो एसओपी जारी कर दी गई हुई है और अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए जिसके अंदर लोगों की तादाद के ऊपर बूफेस को जिस तरह से बैन किया गया है कि टेबल सर्विंग हो, लोगों का कम से कम इंटरेक्शन हो, मास्क का इस्तेमाल हो। और शादी हॉलों की भी जो है वो बिल्कुल उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पे बाकायदा टीम जाती है, विजिट करती है, एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं। इसी तरह व्हाट्सएप का एक नंबर जो है वो इशू कर दिया गया है, जहाँ कहीं पर भी अगर कोई भी आवाम में से देखे कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो फौरी तौर पे उसकी पिक्चर खींच के या वीडियो बना के व्हाट्सएप करे तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होगा। तो हुकूमत अब स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है। ये फाइन की सूरत में भी होगा, अरेस्ट की सूरत में भी होगा, दुकानें कारोबार सील होने की सूरत में भी होगा। और इसके साथ साथ जो है वो रैंडम टेस्टिंग जो है मार्केट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में वो भी जारी है। जहाँ पर आप देखेंगे कि केसेस की एक मखसूस तादाद नजर आएगी, वो स्कूल्स भी बंद किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हुकूमत इस वक्त पूरी तरह अलर्ट है और डाटा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इकट्ठा होता है, उसकी रोशनी में डेली बेसिस के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। मगर जो टोटल नेशनल लॉकडाउन जो है
उसकी इस वक्त वो बिल्कुल भी जेरे गौर नहीं है, उस किस्म की कोई और ना वो जेरे गौर है, ना ऐसा कोई फैसला हुआ है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब बता रही हैं हमें इस पर, डॉक्टर अतौर रहमान साहब भी अहम तरीन बातें, साइंस की नुकात इस पर बता रहे हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी जानेंगे कि इस्लामाबाद में केसेस में इजाफा हुआ है, वहाँ क्या हो रहा है, और साथ साथ मजीद जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत को क्या एनफोर्समेंट के लिए मेजर्स लेने होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। आज काबीना में अहम फैसले हुए। एक फैसला ये हुआ कि अब लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इस मुल्क में लॉकडाउन मुत्तामिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान की मईशत इक़्तिसादी तौर पर मुत्तामिल नहीं हो सकती। एक इक़्तिसादी पैकेज का भी अनाउंसमेंट हुई है, उस पैकेज पे भी डिटेल में करेंगे प्रोग्राम। लेकिन आज लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि सुबह सिंध में 6.6% तक ये फिगर्स टच कर चुके हैं, ओवरऑल पूरे मुल्क की बात भी करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक इजाफा जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है उसमें मुसलसल हो रहा है, बतदरीज इजाफा किया जा रहा है। आप देखिए जिस तरह से केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं पूरे मुल्क में, उससे अंदाजा हो रहा है कि तमाम सूबों में कहीं ना कहीं हर शहर में कुछ ना कुछ इजाफा रोज रिपोर्ट हो रहा है। इसको सेकेंड वेव कहा जा रहा है। आज असद उमर साहब ने प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन पर, या वफाकी हुकूमत के इस डिसीजन पर कि क्यों नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, मजीद इलाबरेट भी किया। उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। तरीके से पूरी कौम ने मुकाबला किया, और एक प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था कि हमने वबा के फैलाव को भी रोकना है और साथ साथ लोगों के रोजगार को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। पाकिस्तान ने जल्दी खोलने का फैसला किया, मईशत का एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी, बड़ी तफसीली उसके पीछे एक मजबूत निज़ाम बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हमने ये देखा कि एक तरफ हमारे वबा के फैलाव के अंदर कमी आई, केसेस के अंदर कमी आई, अमवात के अंदर कमी आई, और साथ साथ बाकी दुनिया की निस्बत मईशत जल्दी दोबारा चलना शुरू हुई। तो दूसरी चीज़ जो है वो मैं एम्फसाइज, ज़ाहिर है इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूँ कि हमने अब हर वो काम करना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हमें अपने अवाम की रोजगार के ऊपर कोई नुकसान ना आए। इस वबा की फैलाव जो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ रही है, हमने हर कदम लेना है एक मंतकी जो कदम है जिसके बुनियाद के ऊपर हम वबा के फैलाव को भी रोक सकें, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो कि हमें किसी की रोजगार के ऊपर बंदिश लगानी पड़े। मईशत हम चाहते हैं न सिर्फ चले बल्कि 24 घंटे चले। ठीक है, और ये अहम तरीन ऐलान आज हुए। डॉक्टर सईद खान साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप इंचार्ज हैं दाओ की टेस्टिंग लैब के, जो कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से टेस्टिंग लैब है। डॉक्टर सईद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये आज जो फैसला हुआ है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? लॉकडाउन का फैसला नहीं हुआ है, माशी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, क्या आप समझते हैं सही है ये फैसला, या आपको लगता है कि मजीद सख्त इक़दाम होने चाहिए थे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि अहम मौजू पे आपने मदद किया। यकीनन गवर्नमेंट फैसले लेती है हालात के हिसाब से, और कोरोना एक ऐसी वबा है जो उसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, पाकिस्तान उसमें शामिल है, तो हालात के मुताबिक गवर्नमेंट फैसले लेती है। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हम सेहत के साथ साथ हमें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी और कारोबार भी रवां दवा रखना है। तो बेहतर तरीक़ेकार ये है कि जो करंट हालात है उसमें, क्योंकि कोरोना एक मुसल्लमा हकीकत है, इसके साथ अब हमें रहना सीखना चाहिए। तो ना हम पूरा कारोबार और ज़िंदगी की बाकी जो मशागल है वो बंद कर सकते हैं, और ना ही हम ये रिस्क ले सकते हैं कि बीमारी इतनी जल्दी ज़्यादा फैलती जाए। तो अगर हम SOPs पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखें, और जो भी माहिरीन बताते जाते हैं कि इन चीज़ों पे अमल करें, और जहाँ जहाँ पे अगर सख्ती की ज़रूरत आती है तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है सख्ती भी करेगी, लेकिन वो एक आखिर मरहला होना चाहिए। पहले हमें आवाम में शऊर बेदार करना चाहिए, उनको बार बार ताकीद करनी चाहिए, अवेयरनेस मजीद इम्प्रूव करना चाहिए। जिस तरह आप मीडिया वाले और बाकी लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि आवाम में अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि लॉकडाउन एक बहुत अच्छा फैसला नहीं होता, लेकिन मजबूरी में फिर गवर्नमेंट ये फैसला उठाती है। उससे पहले बेहतर है कि हम SOPs पे अमल करें और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बीमारी से बचाएं, और माश के जो हमारे बाकी कारोबार है उसको भी रवां दवा रखें। सही। डॉक्टर साहब ये जो फैसला हुआ है इस पर आप समझते हैं, आप कह रहे हैं आप मुतमईन हैं, लेकिन जो इन्फोर्समेंट है इन तमाम SOPs की जो हम सुन रहे हैं बार बार के मास्क पहने, ये सब कह रहे हैं, आपको नजर आ रही है कहीं पे इन्फोर्समेंट होती हुई? आप बाजारों में जाते हैं, आप इधर उधर जहां पर भी हैं, आपको लग रहा है कि इन्फोर्समेंट हो रही है?
यकीन गुंजाइश है कि मजीद इम्प्रूव हो सकता है और कई जगहों पे तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन आवाम की जिम्मेदारी है। मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट खुद अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर वो सब कुछ बंद कर दे तो दोबारा खोलना तो पड़ेगा, तो जब दोबारा खोलेंगे तब अमल नहीं करेंगे तब बीमारी बढ़ती जाएगी। तो आवाम से गुजारिश ये है कि वो सख्ती से इस चीज़ पे अमल करें और गवर्नमेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आवाम से गुजारिश भी हो रही है, हिदायत भी दी जा रही है, लेकिन आवाम अमल कर रही है या नहीं कर रही? और साहब आपको लग रहा है नहीं कर रही ना मजमूई तौर पे? काफी जगहों पे नहीं कर रही, कुछ जगह कर भी रही है। काफी जो हम सब को जो लोग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको हमें सख्त ताकीद करनी चाहिए। तो जो लोग अमल कर रहे हैं उनको कम से कम एग्जाम्पल सेट करें कि ये लोग अमल कर रहे हैं। जहाँ काफी जगहों पे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अमल हो रहा है, हॉस्पिटल है जहाँ पे अमल हो रहा है, आप लोग मीडिया वाले का देखें तो आप अमल कर रहे हैं। तो जो लोग अमल कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहेवियर ऐसी चीज है ना, वो मिसाल से हम कर सकते हैं कि वो फलां बंदा अच्छा काम करे तो उसको एग्जाम्पल सर्टिफिकेट करते हैं, और जो लोग नहीं करे जाहिर बात है उनको फिर सजा या जजा के मामला वो करने पड़ते हैं। लेकिन सब अमल करेंगे तो बात बनेगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब तक सब अमल नहीं करेंगे तो फिर सब महफूज नहीं है। लफ्ज हम यूज करते हैं नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। जब तक सारे महफूज नहीं होंगे तब तक हम महफूज नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सही। और नौशीन अहमद साहब, आपको जो जलसे और जुलूस और लार्ज गैदरिंग्स हैं, शादी पे तो बात हुई थी, शादी हॉल्स पे, तो ये हम देख रहे हैं कि सीजन है पॉलिटिकल, पीडीएम भी आगे आगे आ रही है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मजमे जमा हो रहे हैं उसके अंदर। तो आप समझती हैं कि कोई ऐसा एनसीओसी में कोई रिकमेंडेशन थी कि ऐसी लार्ज गैदरिंग से पाबंदी लगाई जाए या इन पर एसओपीज पे अमल दरामद? वहां पे तो हमने देखा कोई नहीं हो रहा था, तो कोई विद इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या कहीं डिस्कशन हुए हैं इस वजह से? देखिए जी, ये अब जिस तरह से डाटा आ रहा है और जिस तरह से इन्फेक्टिविटी रेट जो है, आज भी देखा है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में आज बहुत ज्यादा था। सिंध में तो खैर 6 से ऊपर चला गया है, मगर इस्लामाबाद में भी 5 है और पंजाब में भी 4+ हो गया है। तो ये सारी चीजें इसी तरफ को इंडिकेट कर रही हैं कि जल्द ही मैं समझती हूँ कि कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर ये रेट इसी तरह बढ़ता गया तो फिर पब्लिक गैदरिंग के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। मगर अफसोस इस बात का है कि जब अपोजिशन को इन चीजों के बारे में बताया जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमारे जलसे रुकवाने के लिए हमें ये जानबूझ के कहा जा रहा है कि जी ये इन्फेक्शन फैल रही है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है ये हम सब लोगों को जो है इसको अवॉइड करना। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड तो चल रहा है, जलसे हो रहे हैं मुसलसल, अगला जलसा भी है। आज कोई फैसला नहीं हुआ इस बारे में? कोई बात हुई, कुछ हुआ नहीं? नहीं जी, बस अभी इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इनके लिए भी, जलसे जुलूसों के लिए भी जो है एसओपीज को ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। और अभी गुजरांवाले के जलसे में पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काउंटर्स मौजूद थे जहाँ पे सैनिटाइजर्स भी थे और जहाँ पे मास्क भी प्रोवाइड किए जा रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उन चीजों को यूज नहीं किया और उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया। मैं समझती हूँ कि इसको हमारी आवाम में जब तक ये शऊर नहीं आएगा और वो कोरोना को एज अ सीरियस थ्रेट नहीं लेंगे, आप जितनी मर्जी कोशिशें गवर्नमेंट कर ले, जब तक आवाम का ताउन नहीं होगा ये वबा जो है इसका फैलाव रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो आप हुकूमती सत्ता के ऊपर आप कह रही हैं कि फैसले जेरे गौर हैं, कोई फैसला हो सकता है लार्ज गैदरिंग के हवाले से? लार्ज गैदरिंग बिल्कुल जी, आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रहा है, मैं समझती हूँ कि ये फैसले जो हैं करने पड़ेंगे कि ये बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं इनको रोकना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो 10 बजे बंद करने का फैसला है, इस पर भी लोग कहते हैं कि 10 बजे क्यों बंद किया, 10 बजे के बाद कोरोना नहीं होता, या 10 बजे क्यों 10 बजे का टाइम रखा गया? इस पर क्या गवर्नमेंट के अंदर विद इन डिसीजन मेकिंग में रैशनल क्या है इस डिसीजन का? देखिए, ये सिर्फ थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा है कि लोग बाहर जो है वो कम निकलें और घरों के अंदर ज्यादा रहें। जब आप टाइमिंग कम करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का जो लोगों की निकलने की तादाद है उसमें वाज़े कमी आएगी, क्योंकि आपको लिमिट करनी पड़ेगी। ये पब्लिक गैदरिंग, रेस्टोरेंट वगैरह, शादी हॉलों की एसओपीज को भी स्पॉन्स किया हुआ है और उसके ऊपर बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना है कि लोगों का घर से बाहर रहने का टाइम जो है उसको लिमिट किया जाए, ताकि लोगों को इंकरेज कर जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें, क्योंकि इस वक्त सबसे महफूज जगह जो है वो उनका अपना घर है। सही। और डॉक्टर साहब ये बता देंगे कि अस्पतालों में जो मरीज हैं जून के मुकाबले में तो कम है, या फिर ये नंबर भी बढ़ रहा है? कोई आपके पास फिगर्स हैं कि क्या अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स पर हैं क्रिटिकल वो और ओवरऑल जो अस्पतालों में मरीज हैं? देखिए, पिछले दिनों ये इनकी मरीजों की तादाद में बहुत वाज़े कमी आ गई थी। बहुत सारे कोरोना वार्ड जो हैं वो बिल्कुल खाली हो गए थे। वेंटिलेटर्स जो थे वो मेजॉरिटी वेंटिलेटर्स जो थे वो खाली पड़े हुए थे और डॉक्टर्स जो थे उनकी ड्यूटीज भी दूसरे वार्ड्स में लग गई थी, क्योंकि कोरोना के पेशेंट बहुत से हॉस्पिटल्स में बिल्कुल खत्म हो गए थे।
मगर अब इस वक्त 700 से ज्यादा हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हैं जहाँ पे कोरोना के मरीज मौजूद हैं, और इस वक्त वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और सीरियस पेशेंट्स की तादाद जो है वो भी बढ़ रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा ये तादाद अभी जून से तो बहुत कम होगी इस वक्त, जो जून में पीक देखी थी हमने ईद उल फितर में। जी जून से तो अभी बहुत कम है। अब अल्लाह ताला वो वाली नौबत फिर ना लाए। उस दिन आपने उन दिनों में आपने देखा था कि एक दिन में 135 डेथ्स भी हुई थी। अभी अल्लाह ताला का करम है कि अभी डेथ रेट जो है उसका नहीं बढ़ा, 15-16 तक जा रहा है। मगर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत सारे जिनको सिम्टम्स आ भी रहे हैं वो रिलक्टेंट है सामने आने से। अब होता यह कि उनको में भी माइल्ड सिम्टम्स हो, मगर वो जिसको इन्फेक्ट कर सकते हैं उसकी इम्यूनिटी शायद इतनी स्ट्रांग ना हो कि वो माइल्ड सिम्टम्स हो, वो सीरियस भी हो सकते हैं। इसलिए लोगों को जैसे ही सिम्टम्स आए, मैं समझती हूँ कि वो अपने आप को फौरी तौर पे आइसोलेट करें, कोरोना को सीरियसली लें। जो चीज उनको माइल्डली इफेक्ट कर रही है वो हो सकता है कि उनके किसी इमीडिएट प्यारे को वो ज्यादा सीवियर इफेक्ट करे, तो लोग इसको सीरियसली लें। और अगर थोड़े से सिम्टम्स उनको फील होते हैं वो कि ये फ्लू सीजन है और इसके अंदर फ्लू के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मगर इस चीज को सीरियसली लें और अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरे लोगों को बताएं। इस वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो बहुत अशद जरूरत है, नहीं तो ये वबा जिस ट्रेंड पे जा रही है हम बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। सो ये आपकी रिकमेंडेशन है साथ ही नहीं, क्योंकि हमजा तो अभी है नहीं साथ हमारे जो डीसी इस्लामाबाद है, वरना इस्लामाबाद के केसेस का उन्होंने टाइम भी दिया हुआ था, अभी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर गफ्फार शोरो साहब, अब्दुल गफ्फार शोरो साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी पीएमए के। डॉक्टर साहब, फैसला हुआ ये है कि अभी हुकूमत लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल क्या होगा इसके ऊपर डॉक्टर साहब? देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी यही रद्द-ए-अमल है कि हुकूमत भले लॉकडाउन ना करे, लेकिन बाकी जो एसओपीज हैं उन पे तो कम से कम अमल कराएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो मुकम्मल लॉकडाउन से बचने के लिए, जैसे आपके मास्क का जो है ना कंपल्सरी तो इन्होंने कह दिया है, लेकिन उनसे इम्प्लीमेंटेशन में आप देख रहे हैं मार्केट्स में क्या हाल है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो एक अलग से यानी कि हम लोगों का रवैया है, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो इस दौरान जो हम समझ रहे हैं कि इस जो हुकूमत क्या करे, बहुत ही खतरनाक है। स्पेसिफिक बताएं हुकूमत क्या करे। हुकूमत को ये करना चाहिए ना, उसको जो स्टेप्स ले रही है कम से कम उनको इम्प्लीमेंट तो कराना। एसओपी जो बार बार कह रही है कि हमने ये करना है, हमने ये करना है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो जितनी भी हम लोगों को भी सोचना चाहिए ना सर, सोचना ये चाहिए कि जैसे कि आप देखें ना मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल पार्टी के जलसे जुलूस और ये सारे कुछ हो रहे हैं, इस वक्त हमको अवॉइड करना चाहिए इन सब चीजों को। इसी तरह से जो है हुकूमत को भी जो है मार्केट्स पे जो है एक किस्म की सख्त तरह की जो पॉलिसी है उस पर अमल कराना चाहिए, तो उससे बच सकते हैं। देखें, इस वक्त न तो कोई हमारे पास वैक्सीन है न कोई और तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। हम सिर्फ इन्हीं तरीकों से बच सकते हैं जो नॉन फार्मास्यूटिकल हम जिसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल चीजें जो होती हैं उन्हीं से बच सकते हैं। उन्हीं में है कि आपको डिस्टेंस है, आपका मास्क यूज करना है, आप और जो हुजूम है उनसे बचना है। तो हुजूम तो हम खुद ही जमा कर रहे हैं, तो हुकूमत को इस पे अमल कराने के लिए जो है अपने इम्प्लीमेंट कराए, अपने जो ऑर्डर्स हैं उन पे कराए तो भी बेहतर है। बाकी जो लॉकडाउन जो है उसके लिए उसकी जो सूरत है ना, मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में जो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कराए सके। तो ये एग्जैक्टली हुकूमत भी कह रही है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि लॉकडाउन की तरफ जाएं। मैं तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। करेंगे नेक्स्ट ब्रेक में कोरोना के हवाले से तशवीशनाक लहर है जो नए केसेस में इजाफा हुआ है। आज कुछ अहम फैसले वफाकी काबीना में डिस्कस हुए, एनसीसी में बात की गई। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स निशानदेही कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। जो हालिया नंबर सुबह सिंध से आए हैं वो अलार्मिंग है। अगर आपको बताते चले एक बार फिर से, क्योंकि सिर्फ कराची में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 380 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो इन्फेक्शन रेट है वो 6.6% तक पहुंच गया सुबह सिंध में। और एक बार फिर से हमने देखा है कि ये सर उठा रहा है वायरस, और शायद सिंध में जो रेशोज हैं
वो अभी पूरे मुल्क में सबसे जायद हैं। और इसी तरह से पूरे मुल्क की बात भी करें तो वहाँ पर भी नंबर्स जो हैं इस वक्त जिस तरह से आ रहे हैं वो अलार्मिंग हैं, क्योंकि तकरीबन 14 अमवात और 1167 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से जो टोटल अमवात है उसकी तादाद 6849 तक जो है पहुँच चुकी है। तो कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठा रहा है। और अभी भी रिसेंटली जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी कुछ अहम उन फैसलों के अंदर ये कहा गया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो अगर आपको ये अंदेशा या ये खदशा है कि लॉकडाउन लगेगा तो ऐसा नहीं होगा। सनती पैकेज अनाउंस हुआ है, हाँ बिल्कुल इक्तिसादी तौर पर वज़ीर आज़म परेशान है, माशी सूरत हाल को लेकर प्रायोरिटी उनकी है इकॉनमी को सेट करना। और उन्होंने कहा है कि हरगिज़ पाकिस्तान मुत्तहमिल या पाकिस्तान की मईशत मुत्तहमिल नहीं हो सकती किसी लॉकडाउन की। तो इसी इंपॉर्टेंट डिसीजन और इसी इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। ये आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।